नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में लगातार सीएम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। इस बीच राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि आज राजस्थान में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे और इसके बाद आज 4 बजे की विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसके बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। क्या राजस्थान में उन्हीं चेहरों में से किसी एक को सीएम बनाया जाएगा जो कि ऑलरेडी इस रेस में शामिल है, फिर चाहे वो वसुंधरा राजे हो, बाबा बालकनाथ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर अश्वनी वैष्णव हो। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नए चेहरे को सीएम बनाया और ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला रहा, तो क्या इसी रणनीति को बीजेपी राजस्थान में भी अपनाएगी? अब इंतजार है लोगों को 4 बजे का, जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद इस सस्पेंस पर पूरी तरीके से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो जब राजस्थान में जाएंगे तो वसुंधरा राजे से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक विधायक दल की बैठक से पहले यह मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि लगातार अभी भी देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन तो जरूर कर रही हैं, चाहे फिर वो दिल्ली जाने से पहले हो या फिर दिल्ली से आने के बाद हो। उनके आवास पर लगातार विधायकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कोई ना कोई विधायक उनसे मुलाकात करने जरूर पहुंच रहा है। इस बीच कई सारी खबरें सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी राजस्थान में भी अपनाएगी। इस बीच कई लोगों की मांग यह भी हो रही है कि एक महिला को मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बीच राजस्थान के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आज शाम 5 बजे इस बात से पर्दा उठ जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि आखिर सीएम कौन होगा। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का यह कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहां पर जितने भी चेहरे हैं उनमें से जरूरी नहीं, क्योंकि वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला है। बता दें कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार आज खत्म हो सकता है। मंगलवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में शामिल होने बीजेपी पर्यवेक्षक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद अब राजस्थान में भी जल्द ही कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जैसे चौंकाने वाले नए चेहरे को सामने लाया और उन्हें सीएम बनाया। वहीं अब राजस्थान में विधायक दल की बैठक के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शाम 4 बजे होनी है। बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी भाग लेंगे और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बैठक में राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। पीएम मोदी के नाम पर वोट मिला है, जाहिर तौर पर नेता भी उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा। सुनिए किस तरीके से राजेंद्र राठौर ने इस पूरे मसले को लेकर के अपना बयान दिया है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है
कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व और काम करने का तौर तरीका बदल सकता है, पर कार्यकर्ता अपनी रीति से, अपनी नीति से अलग नहीं जाता, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही नहीं होता। उचित समय में उचित निर्णय हुआ और राजस्थान में पिछली सरकार जब बनी उसका अंतर्द्वंद जो हमने देखा, मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही लोग पटरियों पर जाके खड़े हो गए, फिश प्लेटें खोल रहे थे। ऐसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। देखिए, नामों के पर चर्चाएं चलती रहती है, गॉसिप होती रहती है, पर निर्णय वही होगा जो हमारा आलाकमान तय करेगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के दूत के रूप में देश के रक्षा मंत्री दिल्ली से प्रस्थान कर चुके हैं और 4 बजे बैठक के अंदर ऐलान होगा। वहीं दूसरी ओर जब बीजेपी नेता सीपी जोशी से ये पूछा गया कि क्या आप सीएम बनने वाले हैं या सीएम रेस में हैं, तो उन्होंने साफ तौर से ये इनकार कर दिया और कहा कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं। लेकिन आज शाम 5 बजे ये बात जरूर साफ हो जाएगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनिए मुख्यमंत्री के सवाल पर सीपी जोशी ने क्या कहा। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कब तक सीएम मिल जाएगा? विधायक दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो वसुंधरा राजे से मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार वसुंधरा राजे जो है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कवायद कर रही हैं और ऐसे में खबरें ये भी आ रही है कि वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 4 विधायक वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे हैं। कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रताप सिंह सिंघवी और गोपाल शर्मा पूर्व सीएम के आवास पर पहुंचे। बता दें कि 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के तेवर से बीजेपी आलाकमान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के करीब 60 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके हैं। ज्यादातर विधायक यही कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। कुछ विधायक तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब राजस्थान को एक नए चेहरे की आवश्यकता है। इस बीच वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर कुछ विधायकों की कथित बाड़ेबंदी के भी आरोप लगे थे। आपको बता दें कि लगातार वसुंधरा राजे आला कमान को खुश करने में लगी हुई हैं। लगातार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी करती हुई नजर आ रही हैं। पहले चुनाव में जीत का श्रेय देने की बात हो या फिर धारा 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब देखना होगा कि आला कमान एक बार फिर से वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगाता है या कोई और सीएम का चेहरा होगा। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में करीब आधा दर्जन से ज्यादा दावेदारों के नामों की चर्चा है। पार्टी के आला कमान में इसी बात को लेकर के टेंशन बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही यहां भी बीजेपी जातीय समीकरण और पार्टी के मूल वोट बैंक के समीकरण को ध्यान में रखकर सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। साथ ही अब बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी ऐसे चेहरे की तलाश होगी जो चुनाव के लिए सामंजस्य के साथ पार्टी को और भी मजबूत बनाने का काम करे। यानी कि बीजेपी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चुनने का कार्य कर रही है वो बड़े ही संभल करके कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्ता का सेमीफाइनल हुआ है और अब इंतजार है बीजेपी को सत्ता के फाइनल यानी कि लोकसभा 2024 का। और यही वजह है कि बड़ी सूझबूझ के साथ इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन बीजेपी आला कमान के द्वारा किया जा रहा है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि कई सारी महिलाओं के नाम भी इस वक्त आगे चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन महिलाओं को भी कोई ना कोई पद दिया जाना चाहिए बीजेपी की ओर से, फिर चाहे वो उप मुख्यमंत्री का हो या फिर मुख्यमंत्री का हो। बता दें इसमें कहा जा रहा है कि दिया कुमारी, अनीता भंदेल, मंजू बाघमार, शोभा चौहान, दीप्ति किरण माहेश्वरी, कल्पना देवी, वसुंधरा राजे, सिद्धि कुमारी, नौक्षम चौधरी और ऋतु बनावत, ये तमाम ऐसी महिलाओं के नाम हैं जिसकी वजह से ये मांग रखी जा रही है कि इन महिलाओं को भी कोई ना कोई पद जरूर दिया जाए ताकि बीजेपी की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी एक उदाहरण पेश किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।